Hello students, I am Vipin Jindal and welcome to my YouTube channel Feel Mathematics। जैसा कि अपन यहाँ पे कर रहे हैं इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए ये मेनली चैनल है अपना। तो और जो भी 11-12 से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं, जो भी कोई सी भी एग्जाम जिसमें 11-12 का सिलेबस इंक्लूडेड है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, तो अपन ने यहाँ पे 3 टॉपिक्स किए हैं: क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। 4th चैप्टर अपना चल रहा है। जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लगाया कि ये जो चैप्टर है अपना बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, ये एक तरह से ऐसा चैप्टर है जिसको अपन स्टूडेंट्स के लिए कोरोना बोल सकते हैं। तो ये बात आप नोट करना, मतलब कि ऐसा नहीं है, ये टॉपिक ऐसा नहीं है, इसको केवल अपने को एक फियर होता है स्टूडेंट्स में कि बायनोमियल थ्योरम इज द टफेस्ट टॉपिक, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उसको उसी तरह से पढ़ेंगे कि वो सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है, जैसे आज कोरोना है तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, वैसे ही बायनोमियल थ्योरम का भी सॉल्यूशन अपन करेंगे। तो इसको धीरे धीरे देखते हुए चलना। अभी तो बहुत बेसिक हुआ है, 1 या 2 क्लास हुई है इसकी। मेनली जो इसकी हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, जिससे ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इस टाइप के क्वेश्चंस अपन कर पाएंगे। तो देखो आगे करते हैं, टाइम को वेस्ट करते बिना। देखो इधर लास्ट जो वो था, जो भी नए व्यूवर्स हैं या जो भी जो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम चैनल को, वो एक बार देख लें, पहले वाले वीडियोस भी देख लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। क्योंकि क्या है, ये देख रहे हैं एक बार लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी कि x टू द पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x टू द पावर बीटा टू द पावर n, और इसमें अपने को बात करनी है x टू द पावर m की, कि इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर m कौन सी टर्म में है। या तो अपने से पूरी टर्म पूछी जाती है या फिर पूछा जाता है कि कौन सी टर्म में x टू द पावर m होगा। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, r विल बी इक्वल टू n अल्फा माइनस m डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। अगर जो r आएगा तो टर्म अगर अपने को बतानी है तो टर्म होती है tr प्लस 1, यानी अगर r की वैल्यू 2 आई तो टर्म हो जाएगी 3, r की वैल्यू 3 आई तो टर्म हो जाएगी 4। इसे मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x अगर पूछा जाता है, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का मतलब हो गया कि उसमें x नहीं होना चाहिए। तो x नहीं होगा तो इसका मतलब किसकी बात हम कर रहे हैं, x टू द पावर 0 की। तो x टू द पावर 0 की बात करोगे तो उसी फॉर्मूले में m की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x के लिए मैं लिख सकता हूँ इसी को ही n अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट टर्म या x से स्वतंत्र पद के लिए। तो यहाँ पे देखो एक बार नोट अपने को फॉर्मूला ध्यान केवल यही रखना है। यहाँ पे क्या पूछा गया आपकी बात, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके प्रसार में x से इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x इन एक्सपेंशन ऑफ दिस के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। तो देखो मैंने कहा है 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर इजी क्वेश्चन की बात होगी तो अपने को ये पूछा जाएगा, फाइंड विच टर्म विल बी द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, कौन सा पद x से स्वतंत्र होगा। तो अपन उसमें तो आंसर देंगे 3rd पद, 4th पद, 5वां पद, 6ठा पद, और यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म अपने से पूछी गई है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये है कि अपने से केवल पद ही पूछा, पूरा का पूरा पद निकालना है हमने। तो देखो क्या लिख दूं मैं, पहले तो r की वैल्यू में फाइंड करूंगा। देखना एक बार, n की वैल्यू होती है इंडेक्स 9, अल्फा होगा ये वाला यानी कि 2, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का मतलब x टू द पावर 0 की बात करनी है, तो m की वैल्यू क्या हो गई 0 डिवाइडेड बाय अल्फा हो गया 2 और बीटा देखो x टू द पावर 1, तो बीटा हो गया अपना 1। कि 9 2 18, 18 में 3 से डिवाइड किया तो 6, तो r की वैल्यू हो गई 6। अगर r की वैल्यू 6 है, सीधा क्वेश्चन होता है कि कौन सी टर्म जो है x से स्वतंत्र होगी, तो अपना आंसर हो जाएगा 7 टर्म। r अगर 6 है तो टर्म कौन सी जाएगी 7, और पूरी की पूरी टर्म लिखनी है तो t7 लिख सकता हूँ मैं से। पहली बार इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x है तो इसका मतलब x टू द पावर तो 0 होना है, तो मुझे x से कोई लेना देना नहीं है। बीच में माइनस साइन लगा हुआ है तो अपन एक टर्म कंसीडर करते हैं -1 टू द पावर r, r जो है इससे कम होगा तो 6 आ जाएगा। देखो इधर फर्स्ट NCR 9c6, ये NCR हो गया बायनोमियल कोफिशिएंट 9c6, फर्स्ट टर्म टू द पावर n माइनस r। इस फर्स्ट टर्म में देखो x स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है, अपन केवल 3/2 ले लें, क्योंकि अपने को पता है x को कट जाना है बाद में। तो 3/2 की पावर ऐसे लिख दूं मैं, 3/2 टू द पावर n माइनस r यानी कि 3 इनटू सेकंड टर्म टू द पावर r, इसमें भी x नहीं ले रहा मैं, केवल 1/3 ले रहा हूं, तो 1/3 टू द पावर r, और r का मीनिंग हो गया ये 6। इस तरह इसको आगे सोल्व करें, देखो -1 की पावर e1 है, सम है, तो ये तो प्लस हो जाएगा। यहाँ जाओ 9c6 NCR रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं 9 8 7 into 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
n माइनस आर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ जो 6 फैक्टोरियल आएगा नीचे वो 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो फाइनली अपना ये बचा ये 3 फैक्टोरियल। इधर आ जाओ, ये 3 टू द पावर 3 और ये 3 टू द पावर 6, ये 3 टू द पावर 3 ये 3 टू द पावर 6, तो इधर कैंसिल करेंगे तो 3 टू द पावर 6 3 टू द पावर 3 नीचे बचेगा, यहाँ एक पावर से ये पावर कट जाएगी 3 टाइम्स वाली, तो 3 पावर यहाँ पे बचेगी, यहाँ 2 टू द पावर 3 का मतलब हो गया 1/8 और यहाँ जो 3 टू द पावर 3 बची उसका मतलब हो गया 1/27। ये फाइनली अपना बचा हुआ है, सोल्व कर लेते हैं अपन आगे। देखो यहाँ से ये 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया, जिसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ मैं 3 2 1, कट कर लो इस 9 से ये 3 टाइम्स, तो और देखो यहाँ से इस 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर तो रह गया केवल 7 और नीचे रह गया 3 3 2, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 इज 18 यानी कि 7/18। तो ये जो टर्म होगी ये आंसर हो गया अपना। तो ये पूछा जाता है कौन सा पद होगा, तो 7वां पद होगा, और ये पूछा जाएगा कि टर्म फाइंड करो तो आंसर हो जाएगा 7/18। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। देखो इस टाइप के ये जो क्वेश्चन है इसमें देखने पर इन एक्सपेंशन ऑफ जो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो है अपना बायनोमियल एक्सप्रेशन, इसके एक्सपेंशन में इसके प्रसार में x की पावर -17 जो है वो हमें बताना है कि अगर x की पावर -17 pth पद में आता है, pवें पद में आता है, तो p का मान किसके बराबर होगा। दोबारा सुन लेना, x टू द पावर 4 - 1/x³ टू द पावर 15 के प्रसार में x की घात -17 pवें पद में आता हो तो p का मान क्या होगा। तो अपने को पता नहीं कौन से पद में आता है, लेकिन मेरे को ये पता है कि मैं r का मान यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखो r का मान अगर निकाला तो r के लिए अपने पास फॉर्मूला है वही n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये सबसे सही मेथड है, तो इससे हमेशा करोगे। देखो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 अल्फा, इसमें देखो अल्फा की वैल्यू लेंगे अपन, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू होगी 4 माइनस m की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी होगी -17। पावर कंपेयर करते हैं, x टू द पावर m से कंपेयर करूंगा मैं इसको, तो m की वैल्यू कितनी हो गई -17। तो -17 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो माइनस माइनस कितना हो गया +17 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर करना चाहते हो तो अल्फा प्लस बीटा के लिए अल्फा की वैल्यू तो 4 हो गई, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो यहाँ लिख दूँ मैं 4 + 3, तो ये हो गया 77 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 11। देखो यहाँ से मैंने क्या कहा था, ये गलती नहीं करनी है, r की वैल्यू क्या है ये अपनी 11, तो अगर r 11 है तो टर्म कौन सी होगी एक ज़्यादा, तो टर्म होगी अपनी 11 + 1 यानी कि 12 टर्म। तो 12 टर्म होगी तो अपने को दे रखी है ये pth टर्म के बराबर, तो अपन लिख सकते हैं देखो pth टर्म इज इक्वल टू 12 टर्म, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि p विल बी इक्वल टू 12, तो p का मान कितना हो जाएगा अपना 12। ये बात ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ही करते हैं अपन। इसमें एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं इसमें। देखो एक बार आगे, एक बात होती है इसमें मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x + a टू द पावर n के प्रसार में अपने को मध्य पद की बात करनी,
ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में पूरे में मध्य पद कौन सा होगा? इसमें मध्य पद देखने के लिए क्या होगा, देखो x प्लस a टू द पावर n की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कौन सा पद मध्य पद होगा, इसको चेक करने के लिए देखो क्या करते हैं हम लोग। ये तो n के ऊपर पूरी टर्म्स लिखेंगे, तो ये जो इंडेक्स होता है इसके दो केसेस बनाए जाते हैं। पहले मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ, फिर अपन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट केस में ले रहा हूँ यहाँ पे, इफ n इज इवन, अगर n जो है वो सम है, ये जो घात है वो घात क्या है, सम, तो अपन लिखेंगे कि n/2 प्लस 1 टर्म जो होगी, n/2 प्लस 1 पद, वो पद क्या होगा, मध्य पद, मिडिल टर्म होगी। जैसे अभी बात करते हैं पहले तो ये सेकंड में इसमें केस ले रहा हूँ कि n इज ऑड। सेकंड केस ले रहे हैं अपन, इफ n इज ऑड, अगर n विषम है, यदि n जो है क्या है, विषम, तो अगर n विषम है तो देखो यहां से लिखते हैं n प्लस 1/2 टर्म और n प्लस 3/2 टर्म। ये कंफ्यूजन होता है, दोनों ही टर्म मिडिल टर्म होती है, क्योंकि मैं एक प्रॉपर्टी लिखा के आया हूँ, अभी करते हैं बात, देखो पहले एग्जांपल से, कि ये कोई अपने पास क्वेश्चन था कि x प्लस 3 टू द पावर 8 ये अपना एक्सपेंशन है, तो इसमें अपने को मिडिल टर्म बतानी कि कौन सा पद मिडिल टर्म है। तो देखो n क्या हो गया, इवन, तो मिडिल टर्म के लिए क्या लिखना है, n/2 प्लस 1 टर्म, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 8/2 प्लस 1 यानी कि फिफ्थ टर्म। तो ये फिफ्थ टर्म जो होगी ये क्या होगी, इसकी मिडिल टर्म, 8/2 प्लस 1 टर्म इज फिफ्थ टर्म। इसको समझने के लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं, मुझे पता है कि इसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो इससे एक ज्यादा होगी, n प्लस 1 होती है टोटल टर्म्स, तो टोटल पद कितने होंगे इसमें, 9। तो मैं ऐसे लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल टर्म्स कितनी होने वाली है, 9 टर्म्स होगी। मिडिल टर्म की बात करोगे, 4 इधर छोड़ी 4 इधर छोड़ी, तो ऑटोमेटिकली कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म विल बी द मिडिल टर्म। तो अपन ये ध्यान रखेंगे, अपने को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर n जो है इवन है तो n/2 प्लस 1 टर्म विल बी द मिडिल टर्म। अगर n जो है वो ओड है, तो ओड वाला केस में ले लेता हूँ, देखो यहाँ से अगर n जो है ओड लेते हैं अपन, सपोज करो x प्लस 3 टू द पावर 7, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। तो अगर n जो है ओड होगा, ओड के केस में अगर ऐसे कंफ्यूजन होता है तो अपन डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि अगर मैं इसका, जैसे नहीं होता कि अपने कोई कंफ्यूजन हो जाए कि n/2 प्लस 1 लिखना है या n प्लस 1/2 लिखना है या फिर n प्लस 3/2 लिखना है, तो वो अपने को यहाँ से हिंट मिल रहा है, क्योंकि मैं इसका अगर आधा करता हूँ, भाई n/2 प्लस 1 करते हैं तो इसका आधा करोगे तो 3.5 प्लस 1 यानी कि 4.5, और 4.5 टर्म जो है वो मीनिंगलेस है। मैंने APGPH में बताया था कि टर्म जो होती है उसका एक फिक्स नंबर होता है, फिफ्थ टर्म होगी, सिक्स टर्म होगी, ऐसे नहीं होगा 4.5वां पद होगा, पद तो होगा चौथा या पांचवा, ऐसे नहीं होगा कि 4.5वां पद कोई पॉइंट हो सकता है। तो अपने को हिंट मिल जाएगा कि अपने को क्या करना है, या तो n प्लस 1/2 लिखूंगा या फिर मैं इसको n प्लस 3/2 लिखूंगा। तो अगर मैं n प्लस 1/2 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1/2 और 7 प्लस 3/2 टर्म। इससे देखोगे तो ये हो गया 4 टर्म और इससे आ जाएगा 5th टर्म। तो ये दोनों टर्म्स ही जो हैं ये कंसीडर की जाएगी एज अ मिडिल टर्म, कोई सी भी टर्म को कह सकते हो। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी सेम आएंगे, जो पावर्स हैं वो भी सेम आएगी, कंफ्यूज नहीं होना है। NCR इज इक्वल टू NCn-R, NCR विल बी इक्वल टू NCn-R, ये प्रॉपर्टी अपन लिख के हैं पहले ऑलरेडी, तो उससे दोनों सेम आती है। तो अगर इफ n इज ऑड देन n/2 प्लस n इज इवन देन n/2 प्लस 1 टर्म विल बी द मिडिल टर्म, एंड इफ n इज ऑड n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2 टर्म विल बी द मिडिल टर्म। दोनों में से कोई से भी टर्म अपन लिख सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। देखो आगे, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं अपन कि अपने, जैसे मैंने एग्जांपल ही लिया है तो कोई सा भी अपन नॉर्मल क्वेश्चन लेके कर सकते हैं, अपन कर लेंगे फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह में। तो अपने को ये फाइंड करना होता है मेनली कि कौन सी टर्म जो है मिडिल टर्म रहेगी। एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर p प्लस q, the coefficients of
x to the power p and x to the power q will be option A equal, option B negative in sign, option C reciprocal, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऐसे लिखा देखो, बात समझना एक बार। इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर पी प्लस क्यू, ये तो अपना हो गया बाइनोमियल एक्सप्रेशन। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर पी एंड एक्स टू द पावर क्यू विल बी, तो अपने वही बताना है कि इसके प्रसार में एक्स की पावर पी तथा एक्स की पावर क्यू जो है कहीं ना कहीं आएगा, एक्स की पावर पी भी आएगा और एक्स की पावर क्यू भी आएगा। तो एक्स की पावर पी और एक्स की पावर क्यू जो है उनके जो गुणांक है वो बराबर होंगे या विपरीत चिन्ह होंगे, चिन्ह में विपरीत, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। किस तरह से उनमें के बीच में रिलेशन होने वाला है ये अपने को बताना है यहाँ से। तो देखो एक बार, अब मुझे बतानी है कि x टू द पावर p किस में आएगा और x टू द पावर q कौन से टर्म में आने वाला है। तो अपन सबसे पहले इसके लिए क्या करते थे, tr+1 लिख देते थे। यहाँ tr+1 लिखा मैंने, इसका tr+1 कैसे लिखोगे, ncr, यानी कि क्या लिख दोगे, p प्लस क्यू सी आर, ncr मतलब p प्लस क्यू सी आर, फर्स्ट टर्म टू द पावर n माइनस आर। फर्स्ट टर्म टू द पावर n माइनस आर का मतलब 1 की पावर n माइनस आर करना है। 1 की पावर कुछ भी हो क्या होगा, हमेशा 1 ही रहेगा, केवल 1 टू द पावर इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड, वो अपन बात करेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है लिमिट्स में। लेकिन 1 की पावर और कुछ भी होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो 1 को मैं नहीं लिख रहा हूँ, 1 टू द पावर में कुछ भी नहीं लिख रहे अपन क्या लिख रहे हैं, देखो सेकंड टर्म टू द पावर r। तो सेकंड टर्म टू द पावर r का मतलब क्या हो गया, सेकंड टर्म कौन सी अपनी, ये x। अपन यहाँ लिखते हैं देखो x टू द पावर r। तो क्या हो गया देखो, NCR फर्स्ट टर्म टू द पावर n माइनस r, सेकंड टर्म टू द पावर r। अब ये अपनी जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल टर्म हो गई। इस जनरल टर्म में मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो x टू द पावर p, ये जो मेथड है, ये जो क्वेश्चन है, ये काम हम लोगों को कहीं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस में करेंगे अपन, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है हर जगह पे। ये समझ लेना एक बार कि अपने को पता नहीं है तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले इसमें जनरल टर्म लिख दिए। तो x टू द पावर p चाहिए, एक तो मेरे को एक चाहिए x टू द पावर q। तो x टू द पावर p अगर चाहिए तो ये x टू द पावर p आ गया। तो यहाँ पे देखो एक बार, ये r की वैल्यू किसके बराबर होगी, p के। ये r की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, p के। तो यहाँ r की वैल्यू अगर p के बराबर होगी तो ये जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू सी पी। तो मैं यहाँ लिख दूँ देखो p प्लस क्यू सी पी, क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू सी पी। p हो गया r की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं x की पावर q चाहिए तो ये r की वैल्यू किसके बराबर हो जानी चाहिए, q के बराबर। तो ये जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू सी क्यू, इस तरह से। अब बात ये आती है कि ये दोनों जो कोफिशिएंट्स हैं p प्लस क्यू सी पी और p प्लस क्यू सी क्यू, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है। तो p प्लस क्यू सी पी और p प्लस क्यू सी क्यू के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, ये देखने के लिए अपन देखो यहाँ से, ये एक तो लिख दिया है मैंने p प्लस क्यू सी पी, और एक में लिख देता हूँ p प्लस क्यू सी क्यू, इस तरह से। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे बराबर का साइन लगा दूँ तो अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ गए हैं, NCR बराबर NCN माइनस R होता है भी। या फिर तुम ऐसे नहीं देख पाए तो अपन ये देख लेते कि मैं इन दोनों को ऐड करता तो ये p प्लस क्यू के बराबर आता, यानी कि इन दोनों को NCX इज इक्वल टू NCY कह सकता हूँ मैं। तो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू n होता है, अपन पढ़ के बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि ये दोनों जो है, ये दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल। तो इक्वल होंगे तो अपन यहाँ से लिखते हैं देखो कि इनके दोनों के कोफिशिएंट्स विल बी इक्वल या समान होंगे। जो ये देख लेना एक बार, ये वीडियो जो है अपन इसमें लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कोफिशिएंट वाला, और जो अपन इससे पहले किया है कि मिडिल टर्म कौन सी होगी, और वो जो उसकी एप्लीकेशन है कि विच टर्म विल बी द इंडिपेंडेंट टर्म। ये दोनों अच्छे से देखना। बाकी अपना नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा अपन करते जा रहे हैं। नए चैनल, नए व्यूवर्स जो है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को आगे फॉरवर्ड करें, तो अपन आगे से आगे करते जाएंगे। ऑल द बेस्ट।